आज दिनांक 16 जून 2025 दिन सोमवार को कांग्रेस नेता दिलीप मंडल के नेतृत्व में बिहार शरीफ के कर्पूरी भवन में अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में अति पिछड़ा वर्ग के महिला, पुरुष एवं नौजवानों ने भाग लिया। इस अवसर कांग्रेस नेता दिलीप मंडल ने बताया कि आजादी के 78 साल बाद भी अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की स्थिति में खास सुधार नहीं हो पाया है और अब तक जो भी सरकारें आई है वे सब हमारे वर्ग को वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल किया है। खासकर वर्तमान केंद्र व राज्य सरकार तो अति पिछड़ा वर्ग के अधिकारों का पूर्ण रूपेण से हकमारी कर रही है। बिहार की तर्ज पर केंद्र में भी ओबीसी को 2 भाग में बांटने के उद्देश्य से 2017 में गठित रोहिणी आयोग की सिफारिशों को मोदी सरकार आज तक लागू नहीं कर पाया है। इस अवसर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला, डॉक्टर जगदीश प्रसाद एवं आयशा फातिमा ने संयुक्त रूप से कहा कि नीतीश सरकार अति पिछड़ा वर्ग में मजबूत जातियों को शामिल कर मूल अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को विभिन्न प्रकार के लाभों से वंचित कर रही है। खासकर तेली, तमोली एवं डांगी को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करके नीतीश सरकार ने ये साबित कर दिया कि बिहार में मूल अति पिछड़ा का सबसे बड़ा दुश्मन नीतीश कुमार है। आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में यासीर इमाम, कांग्रेस नेता किशोर कुमार, जिला प्रभारी सागर पाटिल, कांग्रेस नेता राजीव कुमार मुन्ना, अनिल पासवान, कांग्रेस जिला प्रवक्ता रमेश कुमार, नंदू पासवान, कौशलेंद्र कुमार, कृष्ण दास, मंजू सिन्हा, रश्मि बानो, बच्चन चंद्रवंशी ने सम्मेलन को संबोधित किया। भवदिया दिलीप मंडल, कांग्रेस नेता। अलायंस मतलब जो है वो भरोसे की सरकार, और बिहार में आरजेडी मतलब जनता की सरकार। तो हमें वैसी सरकार की ज़रूरत है जो जनता की सरकार हो और भरोसे की सरकार हो, जहां पे जनता अपनी बात जो है वो पूरी तरह से रख पाए और जनता की बातों को सुनते हुए उनकी समस्याओं की परेशानी को दूर करते हुए बिहार एक मजबूत राज्य साबित हो। और बिहार एक मजबूत राज्य और एक डेवलप्ड स्टेट तभी बनेगा जब यहाँ पे इक्वालिटी की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, अवेयरनेस की बात होगी, रिक्रूटमेंट की बात होगी, ऑनेस्टी की बात होगी। और ये सारी चीज़ें जो है वो तभी मुमकिन है जब यहाँ पे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित को हम अपने समान अधिकार के साथ, समानता का अधिकार के साथ, लोकतांत्रिक देश में नैतिकता के साथ लेके चलेंगे। अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें हमारे नालंदा जिला के पीसो प्रखंड के लोग शामिल हुए और इस कार्यक्रम के हमारे अतिथिगण में नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला भी शरीक हुए। महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष मंजू जी उपस्थित हुई। साथ में जो है महागठबंधन के समाज सेवी जो हमारे बीच अभी घूम रहे हैं, यासा फातिमा जी, यासीर इमाम जी, हमारे जो है सागर पाटिल जी, हमारे डॉक्टर जगदीश जी, ये सब हमारे जो है मंच की शोभा बढ़ाने का काम किया। और हम लोग जो है इस मंच के माध्यम से, इस सम्मेलन के माध्यम से बिहार सरकार को ये चेतावनी देने का काम कर रहे हैं और किए हैं कि अगर आने वाले समय में जरा सा भी हमारे हक अधिकार का हनन हुआ तो हम जो है ईंट से ईंट बजाने का हम जो है नीतीश सरकार का काम करेंगे। क्योंकि नीतीश सरकार, अगर आज देखा जाए तो बिहार में जो सबसे बड़ा अति पिछड़ों का दुश्मन है वो नीतीश जी है। नालंदा जिला में इस कर्पूरी हॉल में जो अति पिछड़ा का अधिकार सम्मेलन बुलाया गया है, ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार की मतलब जो आँख उनका बंद है और अति पिछड़ा के नाम पर, दलित के नाम पर और ओबीसी के नाम पर जो ये वोट लेते थे दोनों एनडीए गठबंधन के लोग, उनको ये मतलब एक सुनने का, समझने का समय आ गया है कि अब ये नालंदा जिला से एक शंखनाद हो गई है लोगों का कि अब जो उनके साथ उनको ठगने का जो काम किए थे और उनको हमेशा वोट लेकर के जीतने का काम किए थे, ये लोग अब धीरे धीरे हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी जो आए हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो इनका हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो चले हैं, उनके अगुवाई में जो आज कार्यक्रम की गई है, उसके तहत में इसके सीखना चाहिए कि अब इंडिया गठबंधन के निश्चित रूप से जनाधार मजबूत हुई है और नालंदा जिला में खास कर करके इंडिया गठबंधन की जीत होगी। राहुल जी का दिशा निर्देश पर हम लोग कार्यक्रम अपने जिला में इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने का संकल्प लिया और इसमें ईबीसी, ओबीसी और अनुसूचित जाति तीनों मिल करके अगले महीना हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम के उद्देश्य से तैयारी कर रहे हैं।